हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे आर डी शर्मा मैथ सॉल्यूशंस के अंदर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कोन्स। तो बच्चों, इससे पहले हमने चैप्टर 14 हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 15। तो ये बच्चों आर डी शर्मा से हम लोग कर रहे हैं चैप्टर 15। स्टार्ट करेंगे हम एक्सरसाइज 15.1 से आज। ठीक है, तो क्वेश्चंस इसके ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिए। तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चंस क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे, द रेडियस ऑफ अ कोन इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस जो है कोन का 5 सेंटीमीटर है एंड वर्टिकल हाइट इज 12 सेंटीमीटर, और वर्टिकल हाइट जो है इसकी 12 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस। तो बच्चों मान लीजिए कि हमारे पास ये कोन है एक, इस कोन का रेडियस ये 5 सेंटीमीटर है और वर्टिकल हाइट, ये इसकी वर्टिकल हाइट बोली जाती है, ये 12 सेंटीमीटर है। अब हमें फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस। ठीक है बच्चों, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमें याद करना है। कर्व्ड सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है बच्चों, कर्व्ड सरफेस एरिया, उसका फॉर्मूला है पाई आर एल। ठीक है, जैसे बच्चों हमारे पास एल जो है वो ये स्लांट हाइट है, ये वाली आप देख रहे हैं स्लांट हाइट। ठीक है, क्योंकि राइट सर्कुलर कोन है तो राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, राइट एंगल है यहाँ पर, तो इसका मतलब हमको यहाँ पे एल फाइंड करना पड़ेगा। एल फाइंड करने के लिए हमको पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से ही हम ये एल निकाल सकते हैं, जो कि इस ट्राइंगल में एक तरह का हाइपोटेन्यूज है। ठीक है बच्चों, तो ये एल निकालना है तो हमको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है। तो एल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टू फाइंड स्लांट हाइट, यानी कि एल। तो बच्चों इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होना चाहिए, इसका फॉर्मूला आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट। ठीक है, तो डायरेक्ट हमारा एल निकल आएगा, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से कर रहे हैं इसको। तो बच्चों ये आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, रेडियस कितना है 5 है यहाँ पर, तो 5 का स्क्वायर हो गया, प्लस एच कितना है 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 25 प्लस 144, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया 169। तो 169 का हमें रूट करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हमारी स्लांट हाइट कितनी हो गई है, 13 सेंटीमीटर निकल के आई। अब हम लोग इजीली जो है कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे। देयरफॉर कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7 पुट करेंगे। रेडियस 5 सेंटीमीटर ऑलरेडी बता चुके हैं। स्लांट जो स्लांट हाइट है मैंने अभी निकाली है 13। ठीक है बच्चों, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1430/7, दैट इज इट इज इक्वल टू, तो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा 204.28 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। ठीक है, तो इसके अंदर हमें बस एक चीज़ ही ध्यान रखनी है कि कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए हमारे पास एल की वैल्यू होनी चाहिए, और एल की वैल्यू हम लोग पाइथागोरस थ्योरम जो है ट्रिपलेट है उसका फॉर्मूला लगा के एल निकाल के और इसको सॉल्व कर लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ अ कोन इज 7 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया इज 176 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द स्लांट हाइट। तो रेडियस कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमको उसमें एल निकालना है, तो हम एक कर्व्ड सरफेस एरिया का ही फॉर्मूला पुट कर देते हैं, पाई आर एल। कर्व्ड सरफेस एरिया की जगह पे 176 पुट कर देते हैं, पाई की जगह पे वी कैन पुट 22/7 इंटू रेडियस 7 है और एल निकालना है। तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 176 एल निकालना है तो 22 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में नीचे आ जाएगा। 11 2 जा, 11 1 जा, 11 6 जा एंड 2 8 जा। तो इसकी लेंथ कितनी आ गई बच्चों, स्लांट हाइट 8 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। द हाइट ऑफ अ कोन इज 21 सेंटीमीटर। तो एक कोन है उसकी हाइट 21 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द बेस इफ द स्लांट हाइट इज 28 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इसका डायग्राम यहाँ पे एक छोटा सा बना के आपको दिखा दूँ, तो उसमें कह रहा है कि ये जो स्लांट हाइट ये जो है 28 सेंटीमीटर है, और हाइट जो है इसकी ये
ये हाइट 21 सेंटीमीटर है। तो हमको इसको एरिया ऑफ द बेस निकालना है। तो बच्चों इसका जो एरिया है बेस का वो एक सर्कल है, ठीक है। तो सर्कल है तो सर्कल का एरिया का ही हमें फॉर्मूला फाइंड करना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो सॉल्यूशन के अंदर बेस एरिया किसके बराबर होता है? बेस एरिया ऑफ अ कोन वो होता है पाई आर स्क्वायर के बराबर। इट्स मीन हमको इसके लिए आर की ज़रूरत पड़ेगी, रेडियस की। तो रेडियस हमको यहाँ निकालना है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम यहाँ पे रेडियस निकाल लेते हैं टू फाइंड आर। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों? आर स्क्वायर का एल के स्क्वायर में से माइनस कर देंगे एच के स्क्वायर को, ठीक है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, या हम यहाँ पे हाइट मान रहे हैं तो उसको हाइट मान लेंगे एच, और ये आर हो गया हमारा, ठीक है। तो अब ये हो गया हमारा एल कितना है 28 का स्क्वायर माइनस एच कितना है 21 का स्क्वायर। तो उसको अगर हम आगे करें तो 28 का जो स्क्वायर है दैट विल बी 784 प्लस माइनस 441। 21 का स्क्वायर 441 होता है, तो इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 343 का रूट। तो 343 का रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7√7 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि बच्चों देखिए यहाँ पे 343 का अगर हम फैक्टर्स निकालेंगे तो हमको मिल जाएगा 7 × 7 × 7, जिसमें से एक तो 7 बाहर हो जाएगा रूट और एक अंदर रह जाएगा। तो 7√7 सेंटीमीटर हमारा रेडियस हो गया। नाउ वी कैन इजली फाइंड द बेस एरिया। सो देयरफॉर बेस एरिया किसके बराबर है? पाई आर स्क्वायर के बराबर। पाई की वैल्यू 22/7 है और रेडियस हमारा कितना है? 7√7 × 7√7। तो बच्चों ये √7 × √7 किसके बराबर होता है? 7 के बराबर होता है। तो मैं इस 7 से ये 2√7 को काट लेता हूँ। कितना बचा? 22 × 7 7 = 49। तो 22 को फिर हम 49 से करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 1078 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट्स मीन इस कोन का जो बेस एरिया है वो 1078 सेंटीमीटर स्क्वायर है। फोर्थ देखते हैं, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन विद अ रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो इसका जो है रेडियस दिया हुआ है कितना? 6 सेंटीमीटर है और हाइट कितनी है? 8 सेंटीमीटर। 6 और 8। तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो बच्चों टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पहले ध्यान रखिएगा, पाई आर प्लस एल, ठीक है। फॉर्मूले याद होंगे तभी आप कर पाएंगे। राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस 6 एंड हाइट 8 है। तो बच्चों यहाँ पे हाइट 8 सेंटीमीटर दे रखी है, लेकिन यहाँ पे हमको स्लांट हाइट की ज़रूरत है। तो इट्स मीन पहले हमको यहाँ पे एल फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। टू फाइंड स्लांट हाइट, यानी कि एल फॉर्मूला कौन सा लगेगा? वही वाला एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। हाइट कितनी? 8 का स्क्वायर प्लस रेडियस कितना है? 6 का स्क्वायर। तो ये हो गया 8 × 8 = 64 प्लस 36, वी गेट √100। देयरफॉर एल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तुम्हारे पास यहाँ पे स्लांट हाइट कितनी आ गई? 10 आ गई। नाउ वी कैन देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर प्लस एल। तो पाई की जगह पे 22.7 इंटू रेडियस ऑलरेडी गिवन 6 प्लस एल की वैल्यू 10 निकाली थी। तो कितना हो गया? 22.7 × 6 × 6 + 10 16 हो गया, ठीक है बच्चों। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 22 × 6 × 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो देन वी विल गेट 2112/7। डिवाइड करेंगे ध्यान से तो 301.714 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा इसका, ठीक है बच्चों। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 का आ गया हमारा आंसर 301.71। तो 714 लिख लीजिए, 71 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लीजिए, एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है,
फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन विद बेस रेडियस 5.25 सेंटीमीटर एंड स्लांट हाइट 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है कोन का पाई आर एल, जिसका बेस रेडियस देखते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। बेस रेडियस दिया हुआ है 5.25 सेंटीमीटर, एल दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी है, इसमें आपको सीधा पाई आर एल का फॉर्मूला लगाना है इसके अंदर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए व्हाट यू शुड डू, just put the formula first pi rl, then write pi's value 22.7 into radius is 5.25 into 10। ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं डेसिमल के आगे 2 डिजिट है, इसको हटा देते हैं तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया। तो बच्चों ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 1 जा 7 7 जा 45 49, और यहाँ बच्चा 35 आ गया, तो 7 5 आ गया यहाँ पर। अगेन 5 से कर लेते हैं, 5 15 जा 5 2 जा, देन अगेन 2 1 जा एंड 2 11 जा। तो ये बच्चे ऊपर बचा है 11 इंटू 15। और जैसे बच्चों आपने डिवाइड करना, आप डिवाइड कर सकते हैं, सीधा आपको बस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकालना है। तो हो गया 165 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। तो एक कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया कोन का। 6th वाला देखते हैं, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इफ इट स्लांट हाइट इज, क्या गिवन है, स्लांट हाइट 21 मीटर है एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेडियस जो है डायमीटर का हाफ होता है, तो 24/2 रेडियस कितना हो गया 12 मीटर्स का। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, पाई आर प्लस एल। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 इंटू रेडियस कितना है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर अभी स्लांट हाइट रेडियस हमारा 12 है, ये बच्चों 12 तो भी यहाँ पर आएगा ये वाला, इसे काट देते हैं, नेक्स्ट लाइन पे लिख लेते हैं 22/7 इंटू रेडियस हो गया 12, और फिर अंदर आएगा 12 प्लस एल दिया हुआ 21। ठीक है, 22/7 इंटू 12 प्लस 21 कितना हो जाएगा हमारा 33 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 22 इंटू 12 इंटू 33, देन वी विल गेट 8712 डिवाइडेड बाई 7। तो इसको बच्चों डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1244.57 मीटर स्क्वायर आंसर। ध्यान से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लीजिएगा 7 से और आपको आंसर मिल जाएगा 6th का। 7 देखते हैं, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 4070 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इस डायमीटर इज 70 सेंटीमीटर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो कोन का है 4070 सेंटीमीटर स्क्वायर है और डायमीटर कितना है 70 सेंटीमीटर। व्हाट इज इट स्लांट हाइट, तो हमको एल निकालना है, यूज पाई इज इक्वल टू 22/7 करके यूज करना है। ठीक है बच्चों, क्या दिया हुआ है सॉल्यूशन में, कर्व्ड सरफेस एरिया इज गिवन, इट इज 4070 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, डायमीटर 70 सेंटीमीटर, तो उसका अंदर रेडियस इसका हाफ हो गया 35 सेंटीमीटर, और हमको निकालना है क्या, एल निकालना है। ठीक है बच्चों, कर्व्ड सरफेस एरिया डालते हैं हम लोग, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया के अंदर ही हमारा आंसर आ जाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर पाई आर और एल की वैल्यू है। कर्व्ड सरफेस एरिया की जगह पे 4070 रख देंगे, पाई की जगह पे 22/7, रेडियस की जगह पे 35 आ जाएगा और हमको एल निकालना है इसमें। तो क्रॉस पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पे डिवाइड कर लीजिए, 7 5 35 हो गया, अगेन 4070 होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 22 और 5 को यहाँ ले आएंगे, इज इक्वल टू एल। तो इस तरह से हम लोग एल निकाल लेंगे। ये आ गया हमारा 4070 डिवाइडेड बाय 110, इसको हम पूरी तरह से सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा हमारा 110 होगा, तो 1 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचा 11 1 1 जा 11 3 जा 33,
7 ज़ा 37। तो बच्चों इसकी 37 सेंटीमीटर की स्लांट हाइट आ गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8th में है बच्चों, अ जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट कितनी है उसकी 24 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। तो बच्चों इस तरह की राइट सर्कुलर कोन्स की जो कैप है ऐसी हमें 10 बनानी है। तो पहले हम एक का निकाल लेते हैं कर्व सरफेस एरिया, और उसकी हेल्प से फिर हम 10 से मल्टीप्लाई करके 10 सच कैप्स का निकाल लेंगे। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे, बेस रेडियस दिया हुआ है यानी कि आर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर एंड हाइट दी हुई है 24 सेंटीमीटर। और कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए वी नीड एल ऑल्सो। तो टू फाइंड एल पहले हमको एल निकालना पड़ेगा यानी कि स्लांट हाइट। फॉर्मूला बता चुका हूं पहले में, क्या होगा, आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तो रेडियस बच्चों कितना यहाँ पे 7 का स्क्वायर है और हाइट 24 का स्क्वायर। तो हो गया 49 प्लस 576, इसको ऐड कर देंगे तो विल गेट 625, और 625 का रूट कितना होता है 25 सेंटीमीटर्स। तो एल की वैल्यू पहले हमारी आ गई 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देयरफॉर कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो गया, इज इक्वल टू पाई आर एल मीन्स 22/7 इंटू रेडियस 7 इंटू 25। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया हमारा 10 सच कैप्स निकालनी है हम लोगों ने यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा 7 से बच्चों 7 कैंसिल आउट कर देते हैं, तो 25 इंटू 22 हो गया हमारा 550 हो गया बच्चों, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये तो एक कैप का हो गया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 1 कैप इज इक्वल टू 550, therefore कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 10 कैप्स विल बी 10 टाइम्स ऑफ इट। तो 550 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमको मिल जाएगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों इस तरीके से हम क्वेश्चन 8 सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों आज हम लोग 8 तक करेंगे इस चैप्टर में। इस एक्सरसाइज के अंदर 15.1 के अंदर टिल 8 वी हैव डन। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक आप इसको लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब जो कर लीजिए नहीं करा है तो, और शेयर कर लीजिए अपने क्लासमेट्स के साथ। नेक्स्ट वीडियो जल्द लेके आते हैं। थैंक यू बच्चों।